नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आया होगा कि हम म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं या ETF में करें, या बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि आखिर SIP क्या है। तो इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिस तरीके से आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है उसी तरीके से स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो उस डीमैट अकाउंट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उनमें से स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट खोला, उसके बाद आपने सोचा कि मुझे एक कंपनी बहुत अच्छी लगती है, फॉर एग्जांपल रिलायंस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के ले रहा हूँ। आपने देखा कि रिलायंस बहुत अच्छा कर रही है, मुकेश अंबानी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फ्यूचर भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। तो आपने सोचा कि क्यों ना इस बिज़नेस का मैं एक पार्टनर बन जाऊं और उसके लिए मुझे कुछ शेयर खरीदना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उस डीमैट अकाउंट में जाना है और सिंपली पैसे को ऐड करना है और क्लिक करने से आपके अकाउंट में वो रिलायंस का शेयर आपके पास आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे आके, आप देखिए। इस तरीके से आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा और आप यहाँ पे सिंपली सर्च कीजिए रिलायंस। ये रिलायंस का चार्ट खुल जाएगा। आप यहाँ से देखिए, B का मतलब है बाय और S का मतलब है सेल। तो जब बाय में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख जाएगा, एक क्वांटिटी। अगर आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी करना है तो 100 क्वांटिटी कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको अराउंड 1,20,000 रुपये चाहिए, आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और उसमें चार्जेस जो लगेंगे, आपको 142 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। यानी रिलायंस का 100 शेयर खरीदने के लिए आपको 1,20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डीमैट में। अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, आप एक स्टॉक खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्टॉक में पैसा लगाने का मतलब क्या है, आपने अपना पूरा जो रिस्क है वो सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर ले लिया है। तो अगर रिलायंस अच्छा करती है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पे रिलायंस ख़राब करती है तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब भी सकता है। तो इसीलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाने के पहले आपके पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का आइडिया होना चाहिए, आपको देखने आना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, डेट कितना है, मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, और 3 महीने में एक बार जो कंपनी का कॉन कॉल आता है वो भी आपको सुनना चाहिए। तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोल के खुद से ट्रेड करना है या इन्वेस्ट ही करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो ये एक्स्ट्रा से मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये गलती ना करें, ऐसा आपको कभी डाउट ना आए, उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट कर दूं और मेरा पैसा ग्रो करते रहे, मुझे उसको नहीं देखना है, मुझे अपने काम को देखना है, मुझे अपने बिजनेस को चलाना है, तो मेरा जो पैसा जो मैं जमा करने वाला हूँ, इन्वेस्ट करने वाला हूँ, वो अपने आप ग्रो करते रहे। अगर आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो जिसके पास ये आइडिया है, उसने इसके बारे में पढ़ाई किया है, उसने कंपनीज का रिसर्च किया हुआ है, तो वो आपके पैसे को लेता है और आपके पैसे को लेके वो सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, जिसके वजह से आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको आराम से रिटर्न मिलते जाएगा, आपको बस उसमें इन्वेस्टेड रहना है। और क्योंकि इसमें एक फंड मैनेजर है, वो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, स्टॉक को ढूंढ रहा है, तो उसके बदले उसे एक चार्ज देना पड़ता है जो कि अराउंड 1% से 2% के आसपास होता है। तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो आपका 10-20 कंपनी मिला लेगा, या 50 कंपनी या 100 कंपनी भी होता है किसी किसी फंड में, उन 100 कंपनी में एक बार वो पैसे को लगाता है। तो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए जिस तरीके से आप 10,000 रुपीज़ पर महीना या 5,000 लगा रहे हैं, उसी तरीके से और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि उसी म्यूचुअल फंड में 10,000, 5,000, 1 लाख, 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या हो गया, उस फंड मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा एक बार में आ गया। अब वो क्या कर सकता है, उस सारे पैसे को वो 10-20 कंपनी ढूंढेगा या 50 कंपनी ढूंढेगा, उन सभी के शेयर्स को लेके रख लेगा। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या हुआ, उसने उन सारे पैसे को पूल करके उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया, यानी उसने सिर्फ एक कंपनी में नहीं लगाया। आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, अगर आपको रिलायंस में लेना था तो सिर्फ 100 शेयर्स के लिए, एक ही कंपनी के 100 शेयर के लिए आपको 1,20,000 रुपये देना था। लेकिन अगर आप वही म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो आपका 10,000 रुपीज़ ही 50 अलग अलग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिससे आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया है और रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ये रहा म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। अब म्यूचुअल फंड में बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अब हम बढ़ते हैं ETF की तरफ। तो ETF के लिए भी मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे आके। तो ETF में ट्रेड करने के लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। अब देखिए मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये जो वॉच लिस्ट है ये पूरा का पूरा ETF है। देखिए निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, HDFC स्मॉल कैप 250, इंफ्रा IETF, इंफ्रा 20, IT 20, ये सारे के सारे ETF है। तो ETF में क्या होता है दोस्तों, ETF एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड की तरह है, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड की तरह है। बस उसमें एक डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड को आपको किस तरीके से करना होता है, आप दिन में या महीने का जो भी आप डेट फिक्स करेंगे उस दिन आप अपना पैसा बैंक को या जो भी म्यूचुअल फंड का जो एजेंसी है उसको दे देंगे और वो लोग उस पैसे को मैनेज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वही म्यूचुअल फंड आपको टुकड़ा टुकड़ा करके शेयर्स के रूप में बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए निफ्टी 20 क्या है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसको ट्रैक करता है और निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उन सारे 50 कंपनी में पैसा डालता है। तो अब मान लीजिए दो आदमी हैं, एक आप है एक मैं हूँ। आप अगर म्यूचुअल फंड में 10,000 डालते हैं तो आपका पैसा फंड मैनेजर ने 50 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आप आराम से बैठे हुए। और वही मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने भी सेम 50 स्टॉक्स में ही पैसा डाला हुआ है, लेकिन मैं उसको हर दिन ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मुझे एक स्टेक बाय करना है तो ये निफ्टी 50 का दिखा रहा है आपको, एक स्टेक बाय करने के लिए मुझे सिर्फ 250 रुपीज़ देना है और मैं चाहूँ तो इसको रोज़ खरीद सकता हूँ, रोज़ बेच सकता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको इतना सहूलियत नहीं मिलता है, आपको थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगता है, या मान लीजिए मैक्स टू मैक्स आपको 1 वीक का टाइम लग सकता है पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने में, जहाँ पे आपको बेच के पैसा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ETF में क्या फ़ायदा है, जैसे मैं मान लीजिए निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जब जब इसका प्राइस नीचे आएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हो चाहे ETF हो, दोनों का प्राइस अप डाउन करते रहता है, बट म्यूचुअल फंड में आपकी आंखों के सामने वो फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ETF में ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने जो फंड है या जो आपका ETF है वो ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पे जहाँ पे मार्केट नीचे आया वहाँ पे आप खरीद सकते हैं और फिर जब आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, देखिए आपको 26 दिन के अंदर अराउंड 8% तक का रिटर्न मिल गया, तब आप वहाँ पर बेच के निकल सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है ETF का और म्यूचुअल फंड का, जहाँ पे ETF में ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए और आप वहाँ पे रोज़ ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही आपका जो 100 रुपये लगाएंगे वो 100 रुपये अलग अलग कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ETF में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। फ़र्क बस इतना है कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है और ETF में भी आपका पैसा कोई और ही मैनेज कर रहा है, बट आप उसको डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा प्रोसेस अलग है। तो दोनों ही चीज़ सही है, कोई भी एक फेवर में नहीं करता हूँ कि ETF बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड बहुत ख़राब है, दोनों ही सही है और दोनों ही अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूं ETF, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है बट कंपेयर टू ETF कम है। और जो ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो काम से उनको फुर्सत नहीं मिलता लेकिन वो चाहते हैं कि उनका पैसा भी ग्रो करे, तो वो लोग म्यूचुअल फंड का हेल्प ले सकते हैं जिनमें उनका पैसा अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। तो आई होप आपको ये डाउट जो था वो क्लियर हो चुका होगा कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इसके ऊपर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा या हो सके तो कमेंट में ही डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।